कहते हैं असली कलाकार वो है जिसके लिए पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। और ऐसे ही कलाकारों में से एक थे प्राण। क्या चाहते हो? आपका खून करना चाहता हूं। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा। भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जबरदस्त एक्टिंग के चर्चे आज भी होते रहते हैं। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बल्लीमारा में जन्मे प्राण अपने हर किरदार को एक अलग ही रूप दे दिया करते थे। प्राण को पर्दे पर हम सभी ने देखा है और उनकी एक्टिंग पर खूब प्यार भी लुटाया है। जितना मजेदार उनका एक्टिंग करियर रहा, उतना ही दिलचस्प किस्सा उनका फिल्मों में आने का है। बात है 1938 लाहौर की। दरअसल कहा जाता है कि प्राण को छोटी उम्र से ही सिगरेट पीने की लत लग गई थी। ऐसे में वह अक्सर पान की दुकान पर जाकर सिगरेट पीते थे। एक दिन पान की दुकान पर उनकी मुलाकात पटकथा लेखक वली मोहम्मद से हो गई। वली मोहम्मद उस समय अपनी एक पंजाबी फिल्म में खलनायक की भूमिका के लिए किसी नौजवान की तलाश में थे। तभी वली की नजर पान की दुकान पर खड़े प्राण पर पड़ी और वह उन्हें घूरते ही जा रहे थे। कुछ देर बाद वल्ली ने बात की और उन्हें एक छोटे से कागज पर अपना पता लिखकर दिया और मिलने को कहा। प्राण साहब वल्ली से हुई मुलाकात को भूल चुके थे, लेकिन वल्ली की नजरों में प्राण का चेहरा जैसे घर कर गया था। कुछ दिनों के बाद वह फिर से उसी पान की दुकान पर एक बार फिर से प्राण साहब से मिले और पूछा कि वह उनसे मिलने क्यों नहीं आए। इस बार प्राण ने तमतमाते हुए उनसे पूछा वह क्यों उनसे मिलना चाहते थे। तभी वल्ली ने उनसे पूछ लिया, फिल्मों में काम करोगे? वल्ली की बात सुनकर प्राण साहब के होश उड़ गए। उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन वल्ली से मिलने के लिए राजी हो गए। आखिरकार वल्ली और प्राण साहब की फिल्म को लेकर मुलाकात हुई। काफी बातचीत के बाद उन्होंने प्राण को अपनी फिल्म में काम करने के लिए मना ही लिया और फिल्म यमला जट से शुरू हुआ प्राण का एक्टिंग करियर। प्राण को एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर मिलते रहते थे। उतनी ही लोगों में उनके लिए नफरत भी बढ़ती जा रही थी। दरअसल प्राण को खलनायक की भूमिका के लिए खूब काम मिल रहा था और वह अपने हर किरदार में इतने डूब जाते कि असली जिंदगी में भी लोग उन्हें बुरा इंसान समझने लगे थे। शायद यही उनकी सफलता भी थी। नहीं, हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। प्राण ने अपने लंबे करियर में हर तरह के पल देखे। 1960 से 1970 का दशक ऐसा था जब प्राण इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले खलनायक बन चुके थे। उस समय उनसे ज्यादा फीस शशि कपूर और राजेश खन्ना ही लिया करते थे। प्राण ने अपने करियर में 360 फिल्मों में बहुत ही खूबसूरती से हर किरदार को पर्दे पर उतारा। तो दोस्तों, ऐसे थे प्राण साहब। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।